अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कश्मीर की सियासत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर बीजेपी लीडर राजा वकार जी। तो आइए जानते हैं इनसे कि बीजेपी का सिनेरियो क्या है और आगे आने वाले दिनों में बीजेपी क्या करने वाली है। तो वकार जी, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी हर बार ये दावा कर रही है कि अब की बार 50 के पार, तो आप मुझे ये बताइए कि इस बार 50 के बार कैसे होगा जब आम आवाम ही आपको पसंद नहीं कर रही। किसने कहा आपको? ऐसे अभी सरकार जो है मोदी सरकार चल रही है पूरे हिंदुस्तान में। अभी जब छोटा सा इलेक्शन हमने हारा यहाँ पे कारगिल में लास्ट टाइम पे, तो एक यहाँ पे एक लहर फैल गई कि आप बीजेपी नहीं जीत पाएगी। लेकिन जब हमने 3 स्टेट्स यहाँ से जीत ली, बड़ी स्टेट्स हैं वो, तो लोगों को पता चल गया कि अब की बार मोदी सरकार है। मैं कहूँगा कि बार बार मोदी सरकार है। जो आपने बात की अभी कि आप कैसे 50 के पार जाओगे, आप देखो यहाँ की डेवलपमेंट इस वक्त जो हमारी चल रही है जम्मू कश्मीर में, और लोग खुश हैं इस चीज़ को लेके। स्टोन पेल्टिंग नहीं है, किलिंग्स नहीं है, बाकी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं इस वक्त, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं इस वक्त। ये चीज़ को लेके हम आगे आ रहे हैं अवाम के, और अवाम हम हमारे साथ खुश है। और ये जो दो ख़ानदान थे यहाँ पे जो डायनेस्टी रूल्स को चला रहे थे, चाहे हमारा शेख ख़ानदान हो चाहे मुफ्ती ख़ानदान हो, तो उनसे लोग तंग आ गए हुए थे क्योंकि अपने लोगों को प्रमोट करते थे हमेशा। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब एक आम आदमी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इसको थे नरेंद्र भाई मोदी, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक चाय वाला जब प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो एक आम आदमी क्यों नहीं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। इस बार हो सकता है कोई आम आदमी यहाँ का चीफ मिनिस्टर बन जाए। हम उन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अवाम हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह जो आपने 50 के पार की बात की, मैं बोलता हूँ कि 60 के पार के हम कर जाएंगे इस बार। जी सर, आपने बात की एनसी और पीडीपी की। आप कह रहे हैं कि इस बार जो एनसी और पीडीपी से तंग आ गए थे लोग। सर, हम देखिए जो मेजर मेडिकल कॉलेजेस है, ऑफिस है, ये लेकिन एनसी और पीडीपी के टाइम ही बनी थी। तो अब आप कह रहे हैं डेवलपमेंट की बात, तो आप मुझे बताइए कि आपके इस दौर में हमें क्या डेवलपमेंट मिल सकती है। मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ कौन सा ये हॉस्पिटल बना एनसी के टाइम पे? एक शेख साहब ने यहाँ पे बनाया था सूरा हॉस्पिटल, अभी भी ओवरलोडेड है वो। अभी देखिए, पहले लोग जाते हैं दिल्ली यहाँ पे एम्स में इलाज कराने, आज जम्मू में एक एम्स बन रहा है, कश्मीर में एक एम्स बन रहा है, और जल्दी वो तैयार हो जाएंगे। और कितने हॉस्पिटल्स और कितनी मेडिकल कॉलेजेस यहाँ बन रहे हैं इस वक्त। उनके टाइम पे इतनी कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई। वो एक ही चीज़ को लेके बैठे हुए थे कि यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग, किलिंग्स, बाकी चीज़ें चलनी चाहिए। वो पता को क्यों कर रहे थे? ये इसलिए करते थे वो कि यहाँ पे जो वोटिंग है वो ना हो। वो क्या करते थे, जब वोटिंग का टाइम आता था यहाँ पे ग्रेनेड फटा दिया, किसी को मरवा दिया, किसी को कुछ कर दिया। उसकी वजह से लोग नहीं निकलते थे, एक डर खौफ छा जाता था लोगों पे। उसकी वजह से ये लोग उसका बेनिफिट उठाते थे, लोग वोटिंग नहीं हो पाती थी, नई तरह से जीत जाते थे। तो इस बार वो नहीं होगा। इस बार मोदी सरकार चल रही है, सो लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट है इस वक्त। और आपने देखा कि कितना अच्छा, शाम को 12 बजे भी हम लाल चौक जाएँ तो लाल चौक में हमें गैदरिंग मिलती है, लोग बैठे हुए हैं, झूलों पे झूल रहे हैं, लोग आराम कर रहे हैं, और लोगों को लगता है कि अब हमारा फ्यूचर जो सिक्योर है। एक टाइम पे मैं यहाँ पे लोगों से बात करता था, बोलते थे हमको यहाँ से बेच के सब कुछ दुबई चला जाना चाहिए, हमको फॉरेन कंट्री किसी में सेटल होना चाहिए, क्योंकि हालात ठीक नहीं है कश्मीर में। अब हालात ठीक हो रहे हैं, हालात ठीक हैं, हो नहीं रहे, ठीक है इस वक्त। और आप देखना कि इस बार खुल के वो लोग निकलेंगे और खुल के वोटिंग होगी यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में। उसकी वजह से इनका जो बोरी बिस्तरा है उस बार गोल होने वाला है यहाँ से, क्योंकि अवाम इनसे तंग आ चुकी थी। इन्होंने इतने सारे जो 370 को लेके चले। तो मैं सबसे पहले आपसे एक ही सवाल करना चाहूँगा। अक्सर लोग पूछते हैं 370 हटा दिया बीजेपी ने यहाँ से। 370 था क्या? 370 ये था जो कानून हिंदुस्तान में यहाँ पे लगने का, हिंदुस्तान में जो हमारी असेंबली पहले पास करेगी, फिर वो इम्प्लीमेंट होगा हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में। लेकिन इन्होंने बहुत सारे कानून कॉन्फ्रेंस पे रखे हुए थे। कॉन्फ्रेंस ये था जो भी वहाँ पे लगेगा कानून, और यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिर्फ एक कानून इन्होंने पास किया असेंबली से, वो था हमारा GST। बाकी कानून तो ये पास कर देते थे यहाँ से। तो ये चीज़ें जो थी, ये फजूल में इन्होंने बनाया हुआ था। 370 का हुआ कुछ था नहीं 370। इन्होंने इवन के वो एक ऑर्डिनेंस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लगाया था उस वक्त। तो उस वक्त ये जो 370 था, ये इन्होंने मजबूत क्यों नहीं किया? जो आप रो रहे हैं 370 को लेके कि 370 इन्होंने छीन लिया हमसे, मैं आपसे एक ही सवाल करता हूँ कि इन्होंने मजबूत क्यों नहीं किया कभी भी? ये टेम्परेरी क्यों था? सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टेम्परेरी है, 370 टेम्परेरी है। तो ये क्यों ऐसी बात उठी वहाँ पे कि ये टेम्परेरी है? ये क्यों हार गए सुप्रीम कोर्ट में जाके? ये इनको क्यों वहाँ पे बेइज्जती का सामना करना पड़ गया? क्योंकि टेम्परेरी था। तो अगर इनकी हुकूमतें थी, मैं एक बीजेपी का सिपाही हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा और सब लोगों से पूछना चाहूँगा कि अगर 370 को अगर उन्होंने परमिट किया होता
तो आज हमको ये मुसीबत नहीं देखनी पड़ती कि नहीं, ये इन्होंने ये टेम्परेरी रखा था तो इसलिए हटा दिया बीजेपी ने आके इसको। और बीजेपी ने जब 370 को हटाया, यहाँ की डेवलपमेंट खुल गई, यहाँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से उतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी डेवलपमेंट चल रही है, कोई परेशानी नहीं है किसी को, हर एक खुश है, हमारे बच्चे खुश हैं, हम खुश हैं, हमारे बुजुर्ग खुश हैं, सब अच्छे तरह से करना चाहते हैं। और मैं एक से सवाल और एक करना चाहूँगा आपसे कि यहाँ मिलिटेंसी कैसे आई, टेररिज्म जो अब यहाँ मिलिटेंसी आई कैसे? हमारे जो अभी कमांडर हैं सईद यूसुफ साहब, एक टाइम पे वो इलेक्शन में उठे थे यहाँ से मीरा कलर कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये हमारे शेख खानदान की मेहरबानी है कि एक सईद यूसुफ को उन्होंने सलाउद्दीन बना दिया, इसको तो पाकिस्तान में इनको मार पीट के जो पाकिस्तान पहुँचाया उन्होंने, और मिलिटेंसी वहाँ से स्टार्ट होगी। मुझे एक चीज़ बताओ, ये किसी को आगे आने नहीं देते थे कभी भी, इनका एक ही मोटिव होता था कि एक चीफ मिनिस्टर शेख खानदान का, मिनिस्टर शेख खानदान का होना चाहिए, बाकी लोग शेख खानदान के होने चाहिए। इन दो खानदानों को हटा के अगर भारतीय जनता पार्टी इसको कोई आम आदमी को यहाँ खड़ा करना चाहती है तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सर आपने बात की कि लोग खुश हैं, सर लोग तो खुश हैं लेकिन लोग अनएम्प्लॉयड भी है, सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे इतने साल हालात ख़राब रहने के बाद जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, अगर मुझे को कोई कहेगा कि अफगानिस्तान में अपनी कंपनी खोलो, मैं भी डर जाऊँगा कि मैं कैसे वहाँ जाऊँगा। जब तक यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं आता है तब तक 100% एम्प्लॉयमेंट हम नहीं दे सकते। गवर्नमेंट जो है ये आपको पता ही है कि कुछ लोगों को एम्प्लॉय कर सकती है, लेकिन 100% एम्प्लॉयमेंट करना गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल है। तो अब एवेन्यूज़ खुल रहे हैं, तो हम प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं कि वो अपनी आके कंपनीज़ खोलें, फैक्ट्रीज़ खोलें, कारखाने लगें यहाँ पे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो एम्प्लॉय हों यहाँ पे जाके, और हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का जो मसला है इस वक्त वो ख़त्म होना चाहिए यहाँ से। वो तो हम चाहते हैं, बीजेपी का एक ही पहला नारा है कि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करो। और मोदी सरकार में इस वक्त जितनी पॉलिसी चल रही हैं स्कीम्स लेके, विश्वकर्मा स्कीम जो अभी हमारे यहाँ पे जो स्किलफुल लोग हैं उनको दिया उन्होंने पैसा, उसमें जैसे हमारे नाई हैं, चाहे वो हमारा मिस्त्री हो, वो उसमें अब एम्प्लॉयमेंट गेन कर सकते हैं, या हमारे जो रेडी लगाते हैं उनकी 10,000 रुपये का जो स्कीम है उनको आई हुई, ऐसी हज़ारों स्कीमें मोदी सरकार की चल रही हैं। और इसमें यही हमारा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ ख़त्म करो यहाँ से, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी लेके आप चलो, वो सारे मोदी सरकार में बने हुए हैं। तो और जो अभी हमारा आपको पता है, पहले यहाँ पे बाहर लोग जाते थे इलाज के लिए, तो गरीब लोग जाते थे, तो यही होता था उनका कि बाप को हॉस्पिटल में दाखिल करके बच्चे मजदूरी करने चले जाते थे। जब से गोल्डन कार्ड आया तो तब से 5 लाख रुपया हर एक को मिल रहा है, तो वो अपना इलाज करा रहे हैं इसको लोग जाके। और भी जितनी भी स्कीम्स मोदी सरकार की चल रही हैं वो यही है कि लोगों को खुश करो, लोगों के साथ चलो, और इसको कितनी डेवलपमेंट चल रही है। इवन के मैं काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ में जाता रहता हूँ, तो अक्सर लोग मुझे यही कहते हैं कि मोदी साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे भी होता है, कितना अच्छा होता है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है आपकी कंट्री में, खाली एक आदमी की वजह से, वो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब। जब से उन्होंने सत्ता संभाली 2014 से, आप देखो हमारी कंट्री कहाँ की कहाँ पहुँच गई। इतनी डेवलपमेंट हर जगह में हो रही है इस वक्त, लोग खुश हैं, लोग कहते हैं कि इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है इस वक्त कंट्री में, कितनी अच्छी डेवलपमेंट है, खुशहाली है। ये सारी एक आदमी की वजह से, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब की वजह से। मैं उनका शुक्रिया कर दूंगा आपकी मीडियम से कि जब से वो आए, सत्ता संभाली, तब से लोग खुश हैं हिंदुस्तान के, और लोग आगे बढ़ रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आगे भी आए। जो हमारा अभी 2024 का इलेक्शन है और नई तरह से हमारे मोदी साहब जीत के आ रहे हैं उसमें, और मैं एक बार नहीं कहूँगा कि बार बार मोदी सरकार यहाँ आनी चाहिए, तब जाके हमारी कंट्री डेवलप करेगी। अगर मोदी साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं तब हमें कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। जो इन्होंने हमारी लूट खसूट की है यहाँ पे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे PDP हो, इनकी परेशानियों की वजह से, तंग की वजह से लोग दुखी थे, जो इन्होंने अपने खानदानों को पाला। अभी कहीं आप गुलमर्ग चले जाओ, इनके रिश्तेदार वहाँ पे होटल वाले सारे, आप अभी पहलगाम चले जाओ, इनके रिश्तेदार वहाँ पे सारे होटल वाले आपको मिलेंगे। इवन के कारखाने वाले, यहाँ पे बड़े आदमी जितने भी हैं वो इनके लोग हैं सारे, जिनको इन्होंने प्रमोट किया। एक आम आदमी गरीब था, आज भी गरीब है वो। ज़रा मुझे एक सिनेरियो में कोई आम आदमी जो बताएंगे, जो इनका इसमें नहीं था, इन्फ्लुएंस में नहीं था, जो इनके साथ नहीं था, वो कोई होटल वाला बड़ा, कोई कारखाने वाला बड़ा, कोई इंडस्ट्री वाला बड़ा। ज़रा एक मुझे सिनेरियो पूरे में दिखा दो। इनको अपने लोगों को प्रमोट किया इन्होंने, और किसी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इनसे लोग तंग आके हमारे पास आ रहे हैं इस वक्त। मैं भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ बारामूला का। मैं रोज़, आप मेरे वीडियो देखती होगी, कितने लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, और लोग आना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक उम्मीद है कि ये एक सरकार है जो हमारी कुछ कर सकती है। उन्होंने उनको आजमा लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, चाहे PDP हो, चाहे और यहाँ पर कितनी सरकारें, सब आजमाई की हुई हैं, उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, अपनी डायनेस्टी रूल चलाया। आप मुझे एक चीज़ बताओ, उमर साहब का दादा जो था वो चीफ मिनिस्टर था, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था पहले, उसका बेटा फारूक साहब वो चीफ मिनिस्टर, उसका बेटा। इसका मतलब ये राजे हैं, हम क्या इनके नौकर हैं कि इनके साथ चलेंगे हम? आज कल उमर साहब का बेटा वो चीफ मिनिस्टर होगा अगला, या महबूब जी ने अपनी बेटी को बैकडोर एंट्री से लाया,
उसके बाद वो भी उसको भी स्पोक्स पर्सन बना दिया, अब वो भी उसको प्रमोट कर रही होगी, फ्यूचर चीफ मिनिस्टर उनकी बेटी है। तो ये चीज़ों को हमको ख़त्म करना है और एक आम आदमी का हमने सोचना है, ये चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, ये मिनिस्टर बनना चाहिए। एक लाल चौक का एक चाय बेचने वाला, लाल चौक का एक झाड़ू मारने वाला, या हमारे डाउनटाउन का कोई एक आम आदमी वो चीफ मिनिस्टर बने, यहाँ का मिनिस्टर बने, वीसी बने, या किसी अच्छी पोस्ट पे जाए। यही हमारा ये इस वक्त मौका है हमें, और यही हमारा मिशन है कि आम आदमी को प्रमोट करो। और आम आदमी, ये जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये गरीबों की पार्टी है, ये गरीबों को लेकर चलती है साथ में, और इसका एक ही मिशन रहता है कि हकदार को हक मिलना चाहिए। तो हकदार को तब हक मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी पावर में आएगी। फिर अगर ये पावर में आ गए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हों, चाहे पीडीपी वाले, जो आज तक इन्होंने किया, फिर वही यहाँ पे गंद मचती रहेगी और अपने लोगों को प्रमोट करेंगे, इनक्रेज करेंगे मिलिटेंसी को, स्टूडेंट पेल्टिंग को, और लॉ एंड ऑर्डर फिर वीक करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए मेरा अपील है आपके थ्रू सारे लोगों को जम्मू कश्मीर के, कि इनको प्रमोट मत करो, जिसकी वजह से फिर आपको वो हाल देखना पड़े जो आपने पिछले 50-60 साल यहाँ देखा। जी। बात करें आर्टिकल 370 की, आपने बोला कि ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कश्मीर के लिए कि आर्टिकल 370 हट गया, लेकिन सर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया आपके फेवर में, तब बीजेपी की तरफ से ये ऑर्डर निकला कि आप जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट ना करें। तो अगर ये खुशी की बात थी तो आप खुलेआम आके लोगों के साथ सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? देखिए, मसले लॉ एंड ऑर्डर के होते हैं यहाँ पे, बाकी चीज़ें होती हैं, कोई अलगावादी भी हैं, एंटी नेशनल्स भी हैं, हुर्रियत वाले भी हैं, बाकी भी हैं जो इसको फ्यूल कर सकते थे एक छोटी सी चीज़ को। तो हमको आदेश ऐसा मिला कि इसको मत करो, क्योंकि हमारी सरकार में एक ही मिशन रहता है हमारा, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, चाहे खुशहाली हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कोई और चीज़ हो, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट होना चाहिए। तभी यहाँ पे आपके यहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट होगी, तभी आपके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तभी आपकी यहाँ पे खुशहाली होगी जब अच्छा लॉ एंड ऑर्डर होगा। तो हमको पहले आदेश मिलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखो सबसे पहले। तो लॉ एंड ऑर्डर हम ठीक रखने के लिए कोई गलत काम, कोई पत्थरबाजी ना करे, कोई ऐसा ना, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे आंसर बैठे हों जिन्होंने कुछ ऐसी प्रॉब्लम की जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर हो जाए। तो हमने इस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन चलो ओवरऑल जीत जम्मू कश्मीर के लोगों की हुई। इससे जो 370 ख़त्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को देखते हुए दिया। और जब हम शुक्रिया करूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी, उन्हें सोचा कि ये टेम्परेरी था और ये जो है एक फजूल लॉ था वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ की डेवलपमेंट रुकी हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे इनक्रेज मिलिटेंसी हो रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टूडेंट पेल्टिंग हो रही थी, जिसकी वजह से लोग प्रमोट नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ खानदानी राज चल रहे थे। तो उन्होंने देखते हुए इस चीज़ को रद्द किया और उन्होंने बोला नहीं, ये टेम्परेरी था, उसको हटा दिया जाए। और जिसकी वजह से आज देखिए कितनी यहाँ पे खुशहाली चल रही है जम्मू कश्मीर में। तो आप हमेशा हर इंटरव्यू में ये बात करते हैं कि यूथ डेवलपमेंट सर। तो क्या आप बता सकते हैं हमारी जनता को कि यूथ डेवलपमेंट होगी कैसे सर? अगर बोलने से यूथ डेवलपमेंट होती तो हो गई होती, लेकिन सर आप देखिए अभी भी कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है अमंग यूथ, क्योंकि यूथ ही फ्यूचर है सर। आप कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, बुजुर्गों को दिया, हमने लोगों को दिया, लेकिन सर यूथ के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी मैंने आपसे बात की कि यूथ के लिए अभी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब काफ़ी इनवाइट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट सेक्टर को, कि आइए अपनी इंडस्ट्रीज लगाइए, जगह दे रहे हैं, ज़मीनें दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट खुल रहे हैं यहाँ पे, कि आप आइए यहाँ पे कारखाने लगाइए, हॉस्पिटल्स लगाइए यहाँ के। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है और हमारा जो यहाँ का टूरिज़म सेक्टर है उसको बढ़ावा दीजिए। जब तक ये चीज़ें बढ़ावा दे नहीं रहे हम, तो इंशाल्लाह जो आपने अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, सब लोग इसके साथ लग जाएंगे। हमारे यहाँ पे कम से कम 30% लोग जो हैं, अगर अच्छा टूरिज़म चल जाए यहाँ पे, वो इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। कश्मीर खूबसूरत है, अपने आप में एक इंडस्ट्री है, अपने आप में मैं बोलूँगा। जब यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह में हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे टूरिज़्म आएगा, टूरिस्ट सेक्टर बढ़ावा मिलेगा, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। तो ये मसले जो आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, ये पूरी फुल 100% एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा मसला। और इंशाल्लाह आप देखना कुछ सालों में, 4-5 साल में, अगले, क्योंकि टाइम लगता है, जब यहाँ पे हालात इतने ख़राब हुए यहाँ पे, आपको पता, आपने भी इसी टाइम पे बड़ी हुई हो, छोटी से बड़ी हुई है, मैं भी इसी टाइम पे 90s में मैंने देखा है कितने हालात यहाँ ख़राब थे। हर घर में एक मिलिटेंट पाया जाता था, हर घर में, क्योंकि उस वक्त ये ऐसा सिनेरियो वहाँ बना हुआ था। तो अब थोड़ा टाइम तो लगता है ना, इन चीज़ों को साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। और इंशाल्लाह मैं आपसे यकीनदानी देना चाहता हूँ कि जो हमारा मिशन है कि कश्मीर को जो है नया कश्मीर बनाने का, डेवलप कश्मीर बनाने का, वो इंशाल्लाह जो मोदी सरकार ने देखा हुआ है सपना, वो इंशाल्लाह पूरा होगा। और कुछ सालों में, 2-3 साल आप हमें दीजिए, और आप देखिए यहाँ पे 100% एम्प्लॉयमेंट आती है कि नहीं आती है। और टूरिज़म सेक्टर को यहाँ पे हम प्रमोट करके, इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करके, और गवर्नमेंट की अभी जॉब्स, मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार जॉब्स अभी रिसेंटली जॉब मेला में हमारे गवर्नर साहब ने दी सबको, और आगे भी इस तरह जॉब्स और आती रहेंगी
यहाँ पे, और इंशाल्लाह आप देखना कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का मसला, यूथ का मसला है, वो ख़त्म हो जाएगा और सारे लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट साथ लग जाएंगे और ये जो इस फजूल काम, ये स्टूम पेल्टिंग, ये चीज़ें जो ख़त्म हो जाएंगी यहाँ से, और इंशाल्लाह हमारा जो कश्मीर और नया कश्मीर जल्दी बन जाएगा। तो नाजरीन, ये थे वकार जी जिनने हमें बीजेपी का सिनेरियो बताया क्या है आने वाले दिनों में। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी वकार जी ने बोला वो सब सच निकले और कश्मीर सच में डेवलप हो। दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।